मार्गदर्शन से, सानिध्य से हम लोगों को ये सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है, और हम एक दूसरे से जुड़कर नई नई गुण, नए कौशल, नई बातें सीख रहे हैं और उनका अभ्यास कर रहे हैं, और उन्हें अपने जीवन में उनका उपयोग कर रहे हैं, और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कार्यरत है। जी। हमारी आवाज सही से आ रही है? यस सर। जी, सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें सर की आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। चैट बॉक्स में आप यस नो में बता सकती हैं। जी। आप सभी प्रतिक्रिया दो चैट बॉक्स में। जी, कंचन कुमारी के लिए आवाज नहीं आ रही है, संजय हंसदा को आ रही है, राजेंद्र कुमार को आ रही है, नीलम कुमारी को नहीं आ रही है भी। जी, तो ये वहां पर लोकल इश्यू हो सकता है। जी। जी चलिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो शीर्षक है, टॉपिक है, वो है आत्मानुशासन और अच्छी आदतें। पिछले कुछ समय से आप लोग इसका उपयोग भी करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, जिसमें हम बार बार बातें कर रहे हैं कि क्या होता है आत्मानुशासन, और क्या होती हैं आदतें, अच्छी आदतें। तो अगर उनकी हम बातें करें तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। ठीक है? तो हमारी आदतें अच्छी हैं, या हमें उनको बदलने की आवश्यकता है, उनमें सुधार की आवश्यकता है, और अच्छी आदतें हम कैसे सीखें, सफलता की ओर कैसे आगे बढ़ें, ये सारी चीजें, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो कितने लोग उत्साहित हैं? किसको लगता है कि हाँ, मजा आने वाला है? हम सब कर सकते हैं। जी। हम सब, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी उत्साहित हैं। तो हम बात कर रहे हैं आत्मनुशासन की पहचान। ये दो चित्र नजर आ रहे हैं। इन दो चित्रों में कौन सा चित्र ऐसा है जो आपको आकर्षित कर रहा है, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी आप प्रशंसा करना चाहेंगे? कौन बताना चाहेगा? जी सुनील भाई, धन्यवाद। जी बताइए। चैट बॉक्स का प्रयोग करके भी बता सकते हैं हम। चैट बॉक्स का प्रयोग कीजिए, सभी को चैट बॉक्स प्रयोग करना आता है। जी। कौन सा चित्र अच्छा लग रहा है दोनों में से? जी। धन्यवाद संजय जी। जी। धन्यवाद प्रियंका जी। कंचन जी धन्यवाद। अजीत जी धन्यवाद। मीना जी धन्यवाद। और बताइए, और कौन कौन बताना चाहेगा? जी हेमलता जी धन्यवाद। अंजू जी, अच्छा। वनीता जी धन्यवाद। खुशबू जी धन्यवाद। मनीषा जी धन्यवाद। जी। पूजा जी धन्यवाद। तो हम सभी को पहला वाला चित्र पसंद आया, क्यों? जी। धन्यवाद सरिता जी, प्रियंका जी, ममता जी। जी, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है उसके अंदर? ऐसा क्या हमें नजर आया जो हमें वो पहला पसंद आया? क्या कारण है कि हमें पहला चित्र सबको पसंद आ रहा है? धन्यवाद डॉली जी। 222625, ये अपना नाम बदल लीजिए, आपका कोड नजर आ रहा है। धन्यवाद अंजू जी। जी अजीत जी। अजीत जी बोल रहे हैं बच्चे की खुशी। क्या नजर आ रहा है? मुस्कुराहट। जी खुशबू जी, मुस्कुराहट। जी रीना जी धन्यवाद। कंचन जी बोल रही पॉजिटिविटी, सकारात्मक, मुस्कान। सबको पहला वाला ही पसंद आ रहा है। दूसरा वाला किसी को पसंद आ रहा है क्या? कोई है मित्र जिसको दूसरा चित्र अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है? जी, बच्चे की मुस्कान, खुशी, हैप्पीनेस। जी प्रमोद जी, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें, हम अपनी बात करें अपने चेहरे की, तो हमारे चेहरे के जो भाव हैं,
उससे किसी को खुशी मिलती है, तो ये वो चित्र दर्शाता है। तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, हमेशा कैसा होना चाहिए बताइए, करके दिखाइए अपना चेहरा। पिछली बार भी हमने अभ्यास किया था, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, याद है किसी को? कैसा होना चाहिए चेहरा हमारा? इस बच्चे की तरह मुस्कुराता हुआ। जी, बाकी मित्र अपने वीडियो जरूर ऑन करें। वीडियो ऑन करना बहुत, इसमें मतलब ये मान के चलिए इस वेबिनार में जरूरी है। वीडियो ऑन नहीं तो एडमिशन नहीं। अगर वीडियो ऑफ होंगे तो नीरज जी आपको निकाल सकते हैं बाहर, ध्यान रखिएगा। तो वीडियो ऑन जरूर करिएगा सभी लोग, क्योंकि वीडियो ऑन रहेंगे जब ही हम आपस में बातें कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे। ठीक है, ये रेडियो को प्रसार भारती प्रोग्राम नहीं है तो सिर्फ सुनना है हमें, इसमें हमें दूरदर्शन भी दिखाना है लोग ना। लगाए रखे थे, खोलिन खोलिन कर रहे हैं। बाकी म्यूट कर लीजिए बाकी सभी लोग, और वीडियो जरूरी है 100% ऑन करना। और अपनी बारी आने पर जब नीरज जी नाम बोलेंगे तो हमें अपनी बातें भी रखनी है। कौन नंबर से लोग कर अनिल जी म्यूट कर जय दीजिए जैन बाकी। सर, दीपक जी जी मैंने बोला तो नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। एक डिवाइस आ रहा है 226225 के नाम से, शायद हाँ चुरामन जी का है या पता नहीं। आपका डिवाइस रीनेम नहीं है, रीनेम करिए ना तो अटेंडेंस में आपका एब्सेंट आएगा। जिनका भी डिवाइस रीनेम नहीं है आप रीनेम कर लें। रीनेम करने के लिए ऑप्शन बताया गया, पार्टिसिपेट में जाइए। पार्टिसिपेट से आप जैसे जाएंगे ऊपर में आपका नाम शो करेगा, उसको टच करिएगा, नीचे रीनेम आएगा 226225। सुरामन जी का है शायद नाम, हमको शायद पता। सुरामन जी माइक ऑन करिएगा। विजय जी, विजय कुल, ठीक है। अभी विजय जी का है, सॉरी। अभी रीनेम हो गया जी, ठीक है, ओके। जी, धन्यवाद, धन्यवाद विनय जी। ठीक है सर, कंटिन्यू। बाकी लोग वीडियो ऑन रखें, बाकी बहुत सभी लोगों का वीडियो ऑफ है। जी, वीडियो ऑफ सभी में को जैसे वीडियो ऑन है रखना है। अंजू कुमारी जहाजपुर, वीडियो ऑफ है। बीना कुमारी नावाडी, आप ऑडियो अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। आपका वीडियो ऑफ है और ऑडियो ऑन है, इसलिए उसको अनम्यूट करें। नीलम कुमारी बरियारपुर, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करें। चांद मुनि किस्टू बैकटपुर, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करें। और बीना कुमारी नावाडी वीडियो ऑन करें। और गैलेक्सी J2 के नाम से है, वो भी अपना रीनेम कर लें और वीडियो ऑन करें। एक है मदन मुर्मू, आप अपना वीडियो ऑन करें। अन्नालाल जी, आप अपना वीडियो ऑन करें। तो जिनका भी वीडियो ऑफ है, ऑडियो नेसेसरी नहीं है। ऑडियो आप जब आपको प्रतिक्रिया देने के लिए बताया जाएगा तब आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा, बाकी अभी म्यूट करके रखिए। वीडियो बीना कुमारी नावाडी का वीडियो अभी भी ऑफ है, ऑन कर लीजिए। और पन्ना लाल जी, थैंक यू सर, कंटिन्यू। जी, धन्यवाद विनय जी। वीडियो ऑन जरूर करिए, और अगर किसी का वीडियो ऑफ होगा तो नीरज जी आपको इस मीटिंग से बाहर निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और नाम अगर नहीं आप रखेंगे, रीनेम नहीं करेंगे, तो अटेंडेंस में आपका नाम नहीं आएगा, फिर आप बाद में आपको समस्या होगी, आप लिखेंगे। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हमारे चेहरे की मुस्कान, तो एक बार मुस्कुरा दीजिए आप सभी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। जी, चेहरे की मुस्कान के भाव, चेहरे की मुस्कान जो हमारे है, वो दूसरों को आकर्षित करती है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और हमें हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देती है, पॉजिटिविटी देती है। तो हम जब बात कर रहे हैं कि हमें ये चेहरा पसंद आ रहा है, तो इसके साथ हमारा आत्म अनुशासन भी है, हमारे खुद का अनुशासन। उसके उस अनुशासन में हमारे 3 तरीके के अनुशासन, डिसिप्लिन होते हैं। एक मन का अनुशासन, दूसरा विचारों का, तीसरा शब्दों का। हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या विचार हैं, और हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका अनुशासन, उनका उनका डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। अगर सही शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो सभी को अच्छा लगेगा,
और सवारी बातें सुनना चाहेंगे। अगर गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कोई भी हमें हमसे मित्रता नहीं करेगा या हमसे बात नहीं करना चाहेगा। ठीक है, ये हमारे कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षक होने के नाते हमारे जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विचारों का जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं और वही हम बनते हैं। तो अभी से, आज से आप अब सोचना शुरू कीजिए अच्छा, सकारात्मक, जो हमने पिछली बार भी अभ्यास किया था सकारात्मक सोच का, कि हमें अपने लिए, अपने कार्य के लिए अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है, अपने जीवन के लिए अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे चेहरे पर भाव भी आते हैं, यानी कि एक्सप्रेशंस आते हैं, वैसे ही हमारा चेहरा भी होता है और वैसे ही हमारे कार्य भी होते हैं। हम वैसे ही काम भी करते हैं, कर्म करते हैं, एक्शंस होते हैं। तो जो हमारे काम होंगे, जैसे हम एक्शंस करेंगे वैसे ही परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, है ना। अगर आप एक संतरा डालते हैं मशीन में तो एक संतरे का ही जूस निकलेगा, है ना। अगर आप उसमें गन्ना डालेंगे तो गन्ने का निकलेगा। तो जैसी चीजें आप उस डालते हैं वैसा ही आपको आउटपुट मिलता है। तो विचारों के ऊपर बहुत ध्यान रखना है हमें। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये बात करें, मित्र हैं जो बताना चाहेंगे कि कौन से चित्र देखकर आपको लग रहा है कि अच्छी आदतें हैं, कौन से चित्र देखकर लग रहा है कि खराब आदतें हैं, कौन सी आदतें होनी चाहिए हमारे अंदर, कौन सी आदतें नहीं होनी चाहिए हमारे बच्चों के अंदर, जिनको हम पढ़ाते हैं, जो हमारे आसपास आस पड़ोस के परिवार के बच्चे हैं, उनके अंदर कौन सी आदतें होनी चाहिए, कौन सी आदतें नहीं होनी चाहिए। जी, चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइए आप लोग, कौन सी आदतें हैं जिसको लगता है कि वो अच्छी हैं, जो आदतें खराब लग रही हैं आप लिख सकते हैं। जी, लिखिएगा जरूर। जी, 3 नंबर अच्छी आदत है, सफाई कर रहे हैं, टीथ ब्रशिंग, बहुत बढ़िया। जी, जी विजय जी, जी अजीत जी, दिलीप कुमार जी, ब्रश करने की आदत होनी चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, बहुत बढ़िया। जी दिलीप जी, विजय जी, बहुत बढ़िया। जी, और कौन बताना चाहेंगे। ब्रश करना, साफ सफाई रखना, जी, 3 नंबर, बहुत बढ़िया, जिसमें सफाई कर रहे हैं। जी, ब्रशिंग, क्लीनिंग, डस्टबिन, डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। जहां भी हमें अपना जो भी कूड़ा है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं या किसी भी तरीके का कूड़ा है, वो हमें डस्टबिन को देख कर ही उसमें डालना चाहिए। बहुत बढ़िया, 3 5 6। जी, जी, क्लीनिंग करना। जी, जी विजय जी, सुल्तान अंसारी जी, क्लीनिंग। जी, प्रियंका जी, कूड़ा को कूड़ेदान में डालना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। जी रीना जी, ब्रश करना अच्छी आदत है। अजीत जी, गुटखा नहीं खाना चाहिए और गाड़ी चलाते समय फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, गाड़ी चलाते समय फोन का प्रयोग ना करें, ज्यादातर लोग करते हैं। ब्रश करना बहुत अच्छी आदत है। जी चांदमुनी जी, संजय जी, अच्छी तरह ब्रश करना। जी मीराल जी, कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। अंजू कुमारी जी, क्लीनिंग करना चाहिए। नीरा कुमारी, ड्राइव करते समय फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो हमें ये चित्र देखकर समझ में आ रहा है कि क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या गलत है ना। गाड़ी चलाते समय 1 नंबर क्या बता रहे हैं, अच्छी आदत है बुरी आदत है, कंचन कुमारी जी। जी, हमें आस पड़ोस की सफाई रखने में सहयोग करना चाहिए, आस पड़ोस की सफाई के लिए कार्य करना चाहिए, है ना। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो अपना घर, अपना कमरा, अपनी क्लासरूम, अपने डेस्क, अपना बैग सब क्लीन रखें। ठीक है। जी संजय जी, कूड़े को डस्टबिन में डालना चाहिए, बहुत बढ़िया। जी कंचन कुमारी जी, बिल्कुल बैड हैबिट है गाड़ी से चलते हुए कचरा बाहर फेंकना, बहुत बढ़िया।
जी सुनीता देवी जी, ब्रश करना चाहिए, साफ सफाई, और ड्रिंक नहीं करना चाहिए सब। जी बहुत बढ़िया। जी विजय जी, ड्राइव करते समय फोन, बहुत बढ़िया। रीना कुमारी जी, गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया। राजेंद्र कुमार जी, 356। जी, तो हम सभी को ये समझ में आ रहा है कि कौन सी आदतें अच्छी हैं, कौन सी खराब है। अगर हम बात करें आदतों की और उनके प्रभाव की, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, यानी कि इफेक्ट है, यानी कि वो आदतें हमारे को, हमारे मन को, हमारे जीवन को कैसे बदलती हैं, कैसे उनका, उनकी वजह से हमारा जीवन बदलता है, हमारे सोचने का तरीका बदलता है, हमारे काम करने का तरीका बदलता है, और परिणाम भी बदलते हैं। जैसे हम काम करते हैं वैसे ही परिणाम होते हैं। तो आदतें हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे निर्णय और हमारे द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि आदतें होती क्या हैं, जैसे सबको ये समझ में आता है कि सुबह उठने के बाद अगर आप अपने दांत साफ करने जाते हैं, ब्रश करने, तो अब आपको ये नहीं बताना पड़ता कि ब्रश करने के लिए कहाँ से पेस्ट लेना है, कैसे ब्रश लेना है, आप लगाते हो, क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे आप साइकिलिंग करते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो आपको ये नहीं बताना पड़ता, ये नहीं देखना पड़ता कि पैडल कैसे लगाना है ना, ब्रेक कैसे लगाना है, गियर कैसे डालना है। वो हमें हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर पूरी तरीके से हम, हमारा ब्रेन ट्रेंड हो चुका है। तो वो हमारी आदत है। कुछ लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड से, कुछ राइट हैंड से लिखते हैं, तो वो उनकी आदत है ना। कुछ लोग राइट हैंड का प्रयोग ज्यादा करते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड का, वो उनकी आदत है ना। कुछ लोग अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं बात करते समय, कुछ लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी उनकी आदत है। कई बार आपने टोका होगा कि भाई गलत शब्दों का प्रयोग ना करो बोलते समय, तो लेकिन वो मानते नहीं है क्योंकि उनकी आदत है। तो जो आदत है वो पड़ती कैसे है? वो आदत हमारी पड़ती है जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं और रोज उसी काम को करते जाते हैं, या हम कोई निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, और हम उस निर्णय को लेने के बाद उस पर काम स्टार्ट करते हैं और डेली वही काम करते हैं। मान लीजिए जैसे अब आप योगा कर रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से आपकी फोटोज वीडियोज आती है योगा की, बहुत अच्छा लगता है देखकर, और प्रेरणा मिलती है, हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये जो आप डेली डेली योगा कर रहे हो, ये एक आपकी आदत बन रही है, और एक अच्छी आदत है। एक ऐसी आदत है जिसके कारण आपका शरीर, मन, मस्तिष्क सब स्वस्थ रहने वाला है, और आप ऊर्जावान अनुभव करते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है कार्य करने के लिए, और आप बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। तो हमने अभी जो 4-5 शब्द बोले, आप देखिएगा ये सकारात्मक शब्द हैं, सारे के सारे पॉजिटिव, कि आप ऊर्जावान रहते हैं, आपको अधिक ऊर्जा मिलती है, आप खुश रहते हैं, पहला। दूसरा, हमने एक आदत बनाई। बोलते समय हमने क्या बोला? मैं खुश रहता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा सफल रहता हूं। तो मैं जब ऐसा बोल रहा हूं, तो मैं वो एक अपनी आदत को दिखा रहा हूं, क्योंकि हम जो करते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं ना, मैं तो ऐसा करता हूं। तो मैंने बोला कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा सफल रहता हूं, तो ये मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। ठीक है। तो अगर हम सोचते समय, बोलते समय इस तरीके का अभ्यास करते हैं कि मैं खुश रहता हूँ, खुश रहती हूँ, है ना, मैं सफल रहता हूँ, सफल रहती हूँ, है ना, मैं मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ, पढ़ाता हूँ, है ना, या मेरे सभी छात्र सफल रहते हैं, तो एक आदत बन रही है, हमारे मन के अंदर एक आदत बन रही है। और हम दिन प्रतिदिन डेली लाइफ में इस चीज को जब रोज की रोज अभ्यास करते हैं, तो फिर हमें बताने की आवश्यकता नहीं रहती कि हाँ, कि ऐसा है, वो हो जाता है। कि कुछ समय के बाद, अभी आप इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, कुछ समय के बाद जब आपकी आदतें बन जाएंगी, तो हम बात करेंगे इस विषय में, और आप खुद ही बताने वाले हो हमें कि क्या आपको मजा आ रहा है, कैसा आपको अच्छा अनुभव हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। ठीक है। तो हम जब बात करें अपने दिन को, पूरे दिन को हम देखें,
तो 40 से 50% जो हम काम करते हैं दिन प्रतिदिन, वो हमारी आदतें ही हैं। चाहे हम डेली के काम कर रहे हैं, दिनचर्या का कार्य है कोई भी, हमें अपनी क्लीनिंग करनी है, खाना खाना है ना, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, पढ़ाने जाना है ना, पढ़ाई करनी है, या कोई भी कार्य है, वो हम रोज जो कर रहे हैं वो आदतें ही हम रिपीट करते हैं डेली टू डेली। तो जब हमारी वो आदतें ही हमारा जीवन है, तो कैसी आदतें होनी चाहिए हमारी? सब चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइएगा, किस प्रकार की आदतें होनी चाहिए हमारी? अगर हमारी आदतें ही हमारा जीवन है, रोज हम जो करते हैं वो हमारी आदतों के अनुसार ही करते हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, तो हमारी हैबिट्स या आदतें कैसी होनी चाहिए? जी, अच्छी आदतें, बहुत बढ़िया सुल्तान अंसारी जी। हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए? अच्छी। अच्छी आदतें क्या होती हैं? अभी हमने देखा, अभी बात की कि सफाई रखना, अपने आप को साफ रखना, है ना? अपने आस-पड़ोस को साफ रखना, वाहन चलाते समय बात नहीं करना, है ना? और बहुत सारी ऐसी हो सकती है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, है ना? ज़ेब्रा क्रॉसिंग से निकलते हुए आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जाना है, रोड पार करते हुए। बहुत सारी ऐसी आदतें, किसी के साथ भी बात करते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, सकारात्मक सोच। जी, संजय जी, बहुत बढ़िया। सकारात्मक आदतें, अच्छी आदतें, खुशबू जी, बहुत बढ़िया। जी, जी संगीता जी, बहुत बढ़िया। जी ममता जी, रानू कुमारी जी, जी अंजू कुमारी। अच्छी आदतें, तो गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें हम जब डालते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाता है, सुंदर हो जाता है और आसान भी हो जाता है, जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं। जी, तो अगर हम बात करें, जो हमारा डेली रूटीन है, वो हमारी आदतों का हिस्सा है ना? तो उनको अगर हम सँभाल कर रखें और उनको ही बदल दें, तो हम पूरी रूप से हैं, कैसे हैं, हमारा शरीर कैसा है, हमारा मन कैसा है ना? हम किस तरीके से सोचते हैं, हम किस तरीके से किस रूप से याद रखते हैं, लोग हमारे से किस प्रकार से बातें करते हैं, हम जो भी हम कार्य करते हैं, उसमें हम किस प्रकार से सफल होते हैं, वो सब सब हमारी आदतें हैं। सब कुछ हमारी आदतें हैं। कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हम तो ये करते हैं, है ना? हम तो सफल नहीं होते, वो भी उनकी आदत है। अगर उन्होंने मान लिया है कि वो सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो सफल नहीं होंगे, उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने मान लिया है। लेकिन जिसने ये मान लिया कि मैं सफल हूँ और सफल होता हूँ, सफल रहता हूँ, तो वो सफल होता है। जिसने मान लिया है कि मुझे सफलता मिलनी ही निश्चित है, वो सफल होता ही है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत बन जाती है, जब वो ऐसा सोचता है कि मैं सफल रहता हूँ, सफलता मुझे मिलनी है, तो क्या होता है, वो उसी के अनुसार प्रयास करता है, वो व्यक्ति। उसी के अनुसार वो सीखता भी है कि मुझे क्या करना है ना? किस प्रकार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तैयारी किस प्रकार करनी है, मुझे नई चीज़ें किस प्रकार सीखनी है ना? नई आदतें कैसे बनानी है, नई बातें कैसे करनी है, वो रास्ते खुलते हैं। हम अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, हम अच्छे तरीके से व्यवहार कर पाते हैं, ठीक है? तो अभी से हम जो अभ्यास कर रहे हैं, अच्छी आदतों का अभ्यास करना है हमें और खुश रहना है, खुश रखना है और अच्छी बातें करनी है। अगर हम आज खुश हैं, सुखी हैं, अपनी आदतों के कारण हैं। अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है, वो भी अपनी आदतों के कारण है, लेकिन हम सब सुखी हैं, खुश रहते हैं, अपनी आदतों के कारण है। हम कितने सफल असफल हैं, हमारी आदतों के कारण है। हम जो बार-बार करते हैं, अगर आप जिसको कोई कार्य नहीं आता किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मुझे कुछ कार्य नहीं आता था, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, मैंने बार-बार अभ्यास किया तो आज मुझे साइकिल चलानी आती है, बाइक चलानी नहीं आती थी, बार-बार अभ्यास किया, मुझे बाइक चलानी ड्राइव बार-बार अभ्यास किया, मुझे ड्राइविंग करनी आती है। या जो भी कार्य हम पहले नहीं कर पाते थे जब छोटे थे या हमने पहली बार शुरू किया जीवन में, लेकिन उसके बाद अभ्यास करते चले गए, तो आज हम वो सारे कार्य अच्छे से कर पाते हैं। तो हम जो कार्य बार-बार करते हैं, वो हम वैसे ही व्यक्ति बन जाते हैं। हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर वैसा ही बन जाता है ना? और हम वैसा ही सोचते हैं और उसके विषय में सोचते-सोचते हम अभ्यास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जिन चीज़ों में को पर हम विश्वास करते हैं, वही वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। जभी भी हमें आदतें बनानी है, तो हमें लिखना चाहिए।
हमें उसके विषय में विचार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उसके अंदर जीना चाहिए कि ये मैं ऐसा ही हूं, है ना। अगर हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने के लिए हमें अभ्यास करना होगा, और अभी से हमें वैसा ही व्यवहार अपने आप से करना होगा। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूं, तो उसे वो सफल बिजनेसमैन की तरह रहना, चलना, बातें करना अभी से अभ्यास करना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? कारण है कि उसने ये मान लिया है कि मैं सफल हूं, मैं सफल व्यक्ति हूं। अगर वो कहे कि जब सफल होऊंगा तभी मैं अभ्यास करूंगा, तभी मैं वो बनूंगा, तो यानी कि उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट है, संशय है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं। लेकिन अगर वो आज से ही वैसा व्यवहार करना शुरू कर दे, तो उसने मान लिया है कि मैं सफल हूं, और सफलता बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। तो हमारे जो अभ्यास है वो बहुत आवश्यक है। ठीक है, हम जो आदतें बनाना चाहते हैं उन्हें लिखना है, उनके बारे में अभ्यास करना है, उनको रोज रोज करना है। जब हम एक ही चीज को रोज करते हैं तो हमारी आदतें बनते हैं। और अगर हम अपनी आदतों को बदलना सीख जाते हैं, आदतों को बदलने का मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य है जो हमें अपनी सफलता से दूर ले जा रहा है, उसे हम अपने जीवन से निकाल देते हैं, और हम ऐसे कार्यों को, ऐसी बातों को, ऐसी आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं जिससे हम सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। तो सभी मानते हैं कि हम सफल होंगे? कितने लोग मानते हैं सफल होंगे? चैट बॉक्स का प्रयोग अवश्य कीजिए, बताइए कि अगर हम सफल होने की, सफलता की आदतें बना लें और ऐसी आदतों को जीवन से निकाल दें जो हमें सफलता से दूर करती है, और ऐसी ऐसी आदतों को अपने जीवन में ले आए जो हमें सफल बनाने में हम मदद करती हैं, तो कितने लोगों को लगता है कि हम सफल होंगे? जी, बहुत बढ़िया। जी, जी, सभी को लगता है। गैलेक्सी, गैलेक्सी J2। सविता जी अपना रीनेम कर लीजिए, सविता मरांडी जी। जी, बहुत बढ़िया। मीलाल जी, सुल्तान जी, बहुत बढ़िया। दिलीप जी, अनीता कुमारी जी, विजय कुमार जी, नीलम कुमारी जी, अजीत कुमार जी, खुशबू कुमारी, हेमलता सोरेन जी। जी, सभी सफल हैं, सभी सफल हैं। हम सफल हैं, हम सफल हैं, ये मान के चलिए, और हम ये प्रूव कर सकते हैं। आज हम जो भी कर पाए हैं वो हमारी सफलता ही है। आज हमने जीवन में जो भी प्राप्त किया है, नीरज जी म्यूट कर दीजिए। आज हमने जीवन में जो भी प्राप्त किया है वो हमारी सफलता ही है। आज हम उठ पाए हैं वो हमारी सफलता ही है। आज हमने बच्चों को पढ़ा कर आए विद्यालय से, वो हमारी नीरज जी म्यूट कर देंगे। आज नाम चल गए तो फोन करने ती है मोल रुपये लाल ऑडियो बंद कर लीजिए पुष्पा। जी, आज हम सभी को, कंटिन्यू। आज हम पढ़ाकर आए हैं, बच्चों को, सफल हुए हैं। आज हमने अपने आज के दिन पूरे कर लिए, हम सफल हैं। आज हम इस ट्रेनिंग में हैं, ये सही समय पर हमने ज्वाइन किया, हम सफल हैं। हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये हम क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये ऐसी बातें करने से हमें सफलता मिल गई। जी, अगर हमने दिन प्रतिदिन जो निश्चित किया है करना और हम वो पूरा कर पाते हैं डेली डेली, तो हम सफल हैं। सफलता छोटी छोटी आदतों से ही पड़ती है। सफलता का की आदत छोटी छोटी बातों से ही पड़ती है। छोटे छोटे प्रयासों को पूरा करने से ही सफलता मिलती है। आप एक बात समझिए, 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है और हम गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। वो गाड़ी भी एक एक पग चलती है ना, पहिया घूमता है। ऐसा तो नहीं अभी बैठे और वो 100 किलोमीटर एकदम से पहुंच जाती है। वो चल रही है, लगातार 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 चलती जा रही है। तो क्या हो रहा है? वो गाड़ी भी एक एक पग चल रही है। आप अपने घर से निकलते हो विद्यालय जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, आप एक एक कदम चलते हो और पहुंच जाते हो। लेकिन अगर आप चलो ही ना, आप निकलो ही ना अपने घर से, तो क्या आप विद्यालय पहुंचोगे? नहीं ना। सफल होंगे? नहीं। लेकिन आप चल पड़े हैं,
तो सफलता निश्चित है। अगर हम चल पड़े तो सफलता निश्चित है। तो ये जो छोटे छोटे कदम हैं, ये ही हमें अपनी सफलता की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, छोटी से छोटी आदत बड़ा सा बड़ा प्रभाव ला सकती है। अगर किसी व्यक्ति को आज कोई गुटखा खाने की आदत है, मान लीजिए, और वो छोटी सी आदत है, उसको छोड़ दे आज, तो आने वाला जो जीवन है वो स्वास्थ्यप्रद होगा, यानी कि वो हेल्दी होगा। वो व्यक्ति उसको हेल्थ का कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर वो आज ये प्रण ले ले कि मैं गुटखा तंबाकू खैनी नहीं खाऊंगा, तो ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। कोई व्यक्ति ये प्रण ले ले कि मैं आज से एक पेज वन पेज, एक पृष्ठ डेली पढ़ूंगा एक पुस्तक का, और 100 पेजेस की पुस्तक है, वो बुक है, तो 100 दिन बाद कितने लोग मानते हैं कि वो बुक कंप्लीट हो जाएगी? सभी मानते हैं। सभी मानते हैं कि 100 दिन बाद निश्चित है वो एक पुस्तक खत्म हो जाएगी, अगर एक पेज डेली पढ़ने की हम शुरुआत करें। और वो व्यक्ति कहे नहीं, मैं 2 पेज डेली पढ़ता हूं, तो 50 दिन में निश्चित है वो बुक समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये एक छोटी सी आदत थी, एक पेज पढ़ने की आदत, और एक पेज पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे। जी, हम अपने हर दिन के 5 मिनट निकाल कर एक पुस्तक खत्म कर पा रहे हैं 30 दिन के अंदर। ठीक है, अगर इस तरीके से हम ये आदत बना लें तो साल के अंदर 3 से 4 पुस्तकें समाप्त कर पाएंगे। नई 3 से 4 नई किताबें हम पढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति, ये रिसर्च में भी लिखा है, बड़े बड़े महान व्यक्ति सफल हुए हैं, उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जीव कथा में लिखा है कि हाँ, हम साल में 3 से 4 5 6 10 नई पुस्तकें पढ़ते हैं। तो जो भी व्यक्ति साल में 3 से 4 नई पुस्तकें पढ़ता है, वो सफल जरूर होता है। और क्या हो रहा है सफल होने के लिए? 5 मिनट निकालने जीवन के, एक पेज पढ़ना है डेली सिर्फ, और जीवन कितना बदल जाएगा। लेकिन आपसे बोला जाए आपको 100 पेजेस की पुस्तक खत्म करनी है, तो आप बोलोगे इतना बड़ा कार्य कैसे करेंगे? लेकिन करना क्या है? 5 मिनट निकालने हैं जीवन के रोज। 5 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ज्यादा समय तो हम मोबाइल देखने में निकाल देते हैं। आदतें स्वचालित व्यवहार है जो अनुभव से सीखे जाते हैं। जो भी आदतें हमारी हैं, वो हमने कहीं से सुनी है, किसी से देखी है, पढ़ी है, वो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना? कि किसी को करते देखा तो हमने अपना लिया, कहीं पढ़ा तो अपना लिया, कहीं से सुना तो अपना लिया आदतें, और हमने वो व्यवहार करना शुरू किया, तो हमारी वो आदतें बन गई। तो आदतें बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आदतें बदलने के लिए हमें जो संकेत मिल रहे हैं, जो हमें कहीं से इंडिकेशन मिल रहा है कि ये आदत हमें बदलनी है। जैसे एक बात करें कि कोई भी सिगरेट के डिब्बे के ऊपर लिखा रहता है कि ये हानिकारक है, वो हमें एक संकेत मिल रहा है कि ये आदत छोड़नी है। गुटखे के ऊपर लिखा रहता है ना? जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक नियमों का बोर्ड लगा होता है, वहां लिखा रहता है कि आप रेड लाइट पर रुकिए, है ना, ग्रीन लाइट पर चलिए, जेब्रा क्रॉसिंग से पार कीजिए। वो हमें संकेत मिल रहे हैं, और अगर वो संकेत ना हम समझें और हम सही तरीके से उनका पालन ना करें, तो क्या होने की संभावना है? दुर्घटना, है ना? गलत होगा कुछ। और अगर कोई आगे जाके लिख रहा है कि आगे सड़क खराब है, गड्ढा है, वो संकेत हम ना पढ़ें, समझें, तो आगे जाके नुकसान होने की संभावना है। तो क्या हुआ? जो संकेत मिल रहे हैं जीवन में, इंडिकेशन मिल रहे हैं, वो हमें समझने आवश्यक है। ठीक है, और जो हमने रोज अपनी एक योजना बनाई, आने वाले समय में सीखेंगे योजना कैसे बनाते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, उसका प्रभाव क्या है। जो हमने योजना बनाई है, उसको दिन प्रतिदिन हमें उसको प्रयोग करना है। उसको हमें दिन प्रतिदिन प्रयोग करना है, उस योजना को। और उस योजना के ऊपर कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। अधिकतर लोग इनाम मिलने की उम्मीद में कार्य। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी, अभी ठीक है। जी सर, अभी ठीक है। जी, तो किसी भी बच्चे को अगर आप टॉफी दें तो वो कितना खुश होगा। अगर आपको भी कोई चॉकलेट लाके दे या कोई ऐसा गिफ्ट दे जो आपको पसंद है, कोई आपका मित्र आया, जैसे आपने बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट के वो डाले हुए थे, है ना, हैंडीक्राफ्ट बुन आपने हाथ से बनाए हुए बड़े सुंदर सुंदर रखे हुए थे ग्रुप पर, कोई आपको गिफ्ट करे तो कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा ना, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसको भी इनाम, जो उसको इनाम होता है वो मिलना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कोई भी सफलता प्राप्त करते हैं दिन में किसी भी तरीके की, आज सही समय पर आवाज ब्रेक हो रहा है सर। आप म्यूट हो गए हैं सर। आपका सर आवाज नहीं आ रही। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है। हाँ हाँ अब आ रही। जी शायद परफेक्ट। सिग्नल वीक हुआ। तो हम बात कर रहे थे कि हम अपने आप को शाबाशी दें कि आज हम समय से उठे, आज का हमने काम पूरा किया, आज हमने अच्छे से बुनाई की, आज हमने अच्छे से सफाई की, आज हमने बहुत अच्छा खाना बनाया। अपने आप को, हमारे ब्रेन को चाहिए वो इनाम रोज। अगर किसी को पढ़ने का शौक है, वो अपने आप को पुस्तक, अपने आप को बुक गिफ्ट कर सकता है। किसी को चॉकलेट खाने का शौक है तो अपने आप को एक चॉकलेट गिफ्ट कीजिए, है ना। किसी भी चीज से आपको खुशी मिलती है, वो काम आप कीजिए, शाबाशी दीजिए। जब आप वो कार्य करते हो तो हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग और ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है, उसके अंदर सकारात्मकता आ जाती है। उसको लगता है आज मैंने इतना अच्छा कार्य किया और अच्छा करूंगा। डॉल्फिन की कहानी अब सबको पता है। जब डॉल्फिन को जब अच्छा नया करतब करके दिखाती है डॉल्फिन, तो उसको एक रिवॉर्ड देता है उसका ट्रेनर, यानी कि उसको ऐसी चीज देता है जो पसंद है, तो वो खुश हो जाती है और वो अगली बार उससे भी नया करतब करके दिखाती है। तो क्या है ना, हम जब इस तरीके से हमें गिफ्ट मिलता है, यानी कि कोई शाबाशी मिलती है। अगर हम आपको बोलें कंचन कुमारी जी आज बहुत अच्छा आपने कार्य किया, अंजू जी आपने बहुत अच्छा कार्य किया, है ना, संजय जी आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आज हीरा जी आपने बहुत अच्छा, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, ऐसे ही हमें अपनी प्रशंसा खुद भी करनी चाहिए। ठीक है। और आदतें बदलने के लिए सब आदतों को कभी भी एकदम से नहीं बदलना चाहिए। अगर पुरानी आदत है तो धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए। किसी भी तरीके मान लीजिए आपको मीठा खाने की आदत है बहुत ज्यादा, तो आपको अपनी आदत को संतुष्ट करना है। तो आप अगर इतना सारा मीठा खाते हो, यानी कि 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, लेकिन आपको आदत बदलनी है, तो आप 2 पीस खाते हो तो आज आपको 1 पीस खाना है या आधा खाना है या थोड़ा सा खा के छोड़ दीजिए। तो हमारे ब्रेन को इंडिकेशन पहुंच। सर आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज फिर से ब्रेक हो गई सर। आप म्यूट जा रहा है सर आपको। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ सर अब आ रही है। आ रही है आपकी आवाज? सिग्नल आज भी जी सर परफेक्ट ब्राइट सर। टॉपिक है। बात कर रहे हैं कि अगर आपको संतुष्ट कर लें छोटे से रूप में, यानी कि अगर आपको कोई ऐसी आदत है
जिसको आपको छुड़ाना है तो छोटे छोटे रूप में उसको कम करते जाना है ना। आपको देर से सोने की आदत है, आप लेट थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले, फिर डेली डेली आपको ऐसी आदत बन जाएगी कि आप आसानी से उसको जल्दी कर सकते हैं, यानी कि अपनी आदतों को इस तरीके से बना सकते हैं कि आप जल्दी जल्दी। अभी आ रही है आवाज नीरज जी? जी सर। जी। तो हम इस तरीके से अपनी आदतें बदल सकते हैं। जी। तो ये हमारी तरफ से आदतों के विषय में बातें थी जो हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। आदतें बनाने के लिए हमने अभी क्या सीखा, और पिछले कुछ दिनों में जो हमने अभ्यास किया है आदतों के विषय में, या हमने वीडियोस देखी हैं, या आज हमने क्या सीखा है, ये हमारा समय शुरू होता है। और हम सभी को अपना विचार रखना है। और ये बहुत आवश्यक है कि हम अपना विचार अवश्य रखें, बढ़ चढ़ कर रखें, आगे बढ़कर रखें, है ना। और इसमें पीछे हटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि हमें बोलना नहीं है। हम जैसा बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, और उसके ऊपर हमें पूरा विश्वास रख के बोलना है। जी। नीरज जी आप शुरू कर सकते हैं एक एक करके नाम लेकर। जी नीरज जी। जी बिल्कुल सर। जी मैं सर्वप्रथम अंजू कुमारी जहाजपुर से। आप अपनी बात रखें, अंजू कुमारी जहाजपुर। अनम्यूट करें अपने आप को। अंजू कुमारी जहाजपुर जी। नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छी आदतों को हमें पालना चाहिए। हमेशा नेगेटिव अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के प्रति आपकी अच्छा। आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो जी। सर, आ रहे? हाँ जी। जी। अच्छी आदतों को पालना चाहिए सर। अपना कार्य समय से करना चाहिए। जी। किसी भी कार्य को मतलब टालना नहीं चाहिए, हम्म। पूरा करना चाहिए पूर्ण रूप से। जी। अपने आसपास साफ सफाई ये सब रखना चाहिए। हम्म। अच्छा सोच को रखना चाहिए। जी। ठीक है। तो आपने क्या, कौन सी ऐसी एक आदत है जो आप बदल चुके हो या बदल रहे हो, बदलने वाले हो? सुबह जल्दी उठते हैं, अपना कार्य अच्छा से करते हैं। जी। हम्म। अपने कामों को अच्छे ढंग से कर रहे, जी। कुछ अलग सीख रहे से। बहुत बढ़िया। तो क्या नया सीख रहे हैं? योगा कर रहे हैं, डेली रूटीन जी। बन गया। बहुत बढ़िया। आनंद आ रहा है योगा करने में? जी सर। बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं। जी नीरज जी। बहुत अच्छा अंजू जी। आपने अपनी बात रखी। अगले क्रम में अजित कुमार जी। अजित कुमार जी आप अनम्यूट करें अपने आप को और अपनी बात रखें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। जी। लाइट नहीं है इधर। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप बोलिए। सर हमें जैसे अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ के योगा वोगा करना चाहिए, अपना शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए जी। और अपना काम समय से पहले करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हम्म, हाँ हाँ हाँ। जी।
इतने बोलने चाहेंगे सर। तो अभी गाड़ी क्या में करने वाले हैं आने वाले 7 दिनों में? यही सुबह जल्दी उठ के योगा योगा करते, बस और शरीर को स्वस्थ रखते और थोड़ा किताब उताब पढ़ते हैं दिन में। तो क्या पढ़ रहे हैं आजकल? वही पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश। हिंदी पढ़ते हैं ज़्यादा। मतलब हिंदी तैयारी कर रहे हैं हिंदी की किसी चीज की? अभी अभी तो कुछ, अभी जैसे ग्रेजुएशन का एग्जाम है तो इसी चीज़ का तैयारी कर हम्म। रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए, शुभकामनाएं जी नीरज। बहुत अच्छा। जी जी। और अगले क्रम में मैं अमला हेम्ब्रोन जी। अमला हेम्ब्रोन, आप अनम्यूट करें अपने आप को। अमला हेम्ब्रोन। अमला जी। अमला हेम्ब्रोन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अनीता कुमारी बरियारपुर तैयार रहेंगी। जी। अमला हेम्ब्रोन, बिना यदि आप मौजूद हैं तो इन तक इनका आप नाम इनवाइट कीजिएगा अमला हेम्ब्रोन को। जी। अमला जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपना मोबाइल अनम्यूट करो के अमला जी। स्क्रीन पे कॉल करते हैं इनको। चलिए, जब तक अमला जी तैयार होती हैं तो अनीता कुमारी बरियारपुर, अनम्यूट करो अनीता कुमारी बरियारपुर। जी अनीता जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। हमें अपनी अच्छी आदत को अपनाना चाहिए। लाइफ में हमें सक्सेस होने के लिए अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। जी। सबसे पहले हमें अपने को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम्म। रोज रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। बहुत बहानाबाजी करते थे, लेकिन अभी नहीं हो रहा है उठने के लिए बहुत बढ़िया। सुबह। बहुत बहुत बढ़िया जी। अब समय से उठ ऐसा रहे हैं? पहले लग रहा था कि पहले मतलब ऐसा समय से उठ रहे हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि शादी हो गया, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि आधा घंटा तक तो डेली रनिंग करना है, सुबह उठ के योगा वगैरह करना है, उसके बाद अपने कामों को सही नियमित रूप से करना है, कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं। आपका शरीर मन दोनों स्वस्थ रहेगा अगर इस तरीके यस से हम अपने आप को समय देते हैं। यस जी। सर, सुबह का ही समय देते हैं, सुबह ही करते हैं, अच्छे से अपना जी। जिम्मेदारी उठा रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया। जी नीरज। नीरज जी उनको फोन किए थे आप उनको, अमला जी आप अनम्यूट करिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सर हम अनम्यूट कर दें? हाँ आप अपने आप को म्यूट करिए। आप म्यूट कर लीजिएगा। यदि अमला जी तैयार हैं तो म्यूट अनम्यूट करें अपने आप को, और नहीं तो अंजू कुमारी जहाजपुर, आप अपनी बात रखेंगे। जी अंजू कुमारी जहाजपुर।
अंजू कुमारी जहाजपुर, आप अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा जी, अंजू जी का हो गया जहाजपुर। जी जी, बीना कुमारी नवाडी से, बीना कुमारी उत्क्रमिक माध्यमिक शाला नवाडी, आप अपनी बात रखें। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। हमारी आदत थी, हमें भविष्य का मतलब हमारी आदत हमको भविष्य का बनाती है। अच्छा है, अगर मेरी आदत रहेगी तभी आगे चल के हम कुछ कर पाएंगे, आज तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्या अच्छा लगता है आप कर सोचेंगे तभी पाएंगे? अच्छा कर पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे? जो हर कोई कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते? तो आप बोलिए, हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। मेरे यहाँ लाइट नहीं, हाथ दिखाएंगे कैसे? जी, वही जरूरी है। जी जी, बहुत अच्छा बीना जी, आपने अपनी बात रखी। और विजय कुमार महतो, आप अपने आप को अनम्यूट करें। विजय कुमार महतो बनासो से। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसे कि हमने जो जो वीडियो में हमने देखे सर अच्छी आदतें के बारे में, उस वीडियो से हमने जो सीखी है वो प्रतिदिन जल्दी ही उठना चाहिए सर, और जल्दी पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य पर अपने ध्यान रखना चाहिए सर। अपने आप अपने आप या बड़े बुजुर्ग या उसे उन बातों को ध्यान से रखना चाहिए सर। हम्म। और अपने आप को अनुशासन में रहना चाहिए सर। इन्हीं जी बातों को अच्छे आदत बनाना चाहिए। जी। अच्छे व्यवहार से बड़े बड़े के साथ व्यवहार करनी चाहिए सर। ये भी अच्छी आदत कहलाती है। बिल्कुल सही। जी सर। जी सर। तो आपको आपकी सबसे पसंदीदा आदत क्या है? आप क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है आपको? सर सुबह, जी सर, सुबह जल्दी उठ करके मैं तो पहले रनिंग करता हूँ सर, 2 किलोमीटर। जी जी सर, सुबह जल्दी उठ कर रनिंग करता हूँ 2 किलोमीटर सर। यही मेरी अच्छी आदत है सर। बहुत बढ़िया। जी सर। जी जी नीरज जी। जी जी, बहुत अच्छा विजय महतो जी, आपने अपनी बात रखी। और अगले जी क्रम सर। में मैं चंद्रमुनि किस्कू विकटपुर से, आप अनम्यूट करें। चंद्रमुनि किस्कू। नमस्ते सर, जोहार। नमस्कार। अच्छे आदत, सबसे पहले सुबह उठना चाहिए और अपना साफ सफाई करना चाहिए और अपनों से बड़ों का इज्जत करना चाहिए और जी अनुशासित रहना चाहिए। जी बोलते रहिए। जी, और चंद्रमुनि गरीबों का मदद करना जी, चाहिए। कंटिन्यू। जी चलिए सर, हमें लगता है कि प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। हम अगले क्रम में पन्नालाल टुडू, कमला सिंह से, आप अपनी बात रखें पन्नालाल। चंद्रमुनि यस जी, सर। आप म्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सर। जी, नमस्कार। जी नमस्कार। आवाज आ रहा है? आज का वीडियो में सबसे पहले सर, सुबह जब भी उठना चाहिए तो अच्छी सोच के साथ उठना चाहिए।
समय का विशेष महत्व देना चाहिए, हमेशा दिमाग को शांत बनाए रखना चाहिए और सूरज निकलने से पहले जागना चाहिए, उठना चाहिए। कभी काम को आगे ना टाला जाए, साथ ही साथ काम को करना चाहिए। हर रोज कम से कम एक अच्छा काम होना चाहिए, हमेशा दूसरों का मदद करना चाहिए। कभी भी यही आज का वीडियो में खास करके हमने सीखा। जी, बहुत बढ़िया। दूसरों की मदद करना सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि यस सर। सभी व्यक्ति अगर दूसरों की मदद करने लग जाएं, तो सारी दुनिया एक दूसरे की मदद कर रही होगी, है ना। अगर हम सारे लोग ये मान लेंगे सबकी एक हाँ दूसरे की सर, मदद हर रोज। करेंगे। जी, जी, बोल सकते हैं। हाँ सर, और तो ऐसे जैसे सुबह हमारा पसंद होता है, सुबह उठने के बाद हम फुटबॉल खेलते हैं आधा घंटा। जी, बहुत बढ़िया, आपने फोटोज और भी डाले। कभी कभी फोटो सर फोटो तो नहीं करवा पाए हैं, मोबाइल लेके नहीं जाते हैं सर ग्राउंड में, अच्छा, जी, इसलिए ग्रुप में फोटो तो नहीं डाले हैं। चलिए, आदतें बनाना आवश्यक है, फोटोज ठीक है की सर। हाँ आवश्यकता इतनी सर, नहीं मतलब है। हाँ पर फोटो डेली से कुछ तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, जब फोटो देखते हैं ना कि हमारा मित्र कुछ कर रहा है तो हम भी करें। तो ठीक ठीक सर। जी, जी, बहुत अच्छा पन्ना लाल जी, आपने अपनी बात रखी। और अगले क्रम में रेणु कुमारी जी, उत्क्रमिक माध्यमिक शाला चिड़की से। आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें, रेणु कुमारी। और फागिन फागिन टुडू जी, आप तैयार रहेंगी जो भी से। जी नमस्ते रेणु सर। जी, नमस्कार। नमस्ते। अच्छी आदतें मतलब हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने आप में कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि हम आगे कुछ प्रोग्रेस कर सकें, अपने अंदर की नेगेटिविटी हटानी चाहिए, पॉजिटिव सोचनी चाहिए और दूसरों को मदद करना चाहिए, अपने से बड़ों को आदर सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग क्या बोल रहे हैं उसके बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यही सब जी, अच्छी आदत। अभ्यास अपने अभ्यास बहुत आसपास आवश्यक है। जो भी अपने बातें आसपास हम के सुनते बच्चों हैं, को भी सीखते अच्छी हैं, उसका सीख देना अभ्यास। चाहिए। अपने आसपास के बच्चों को भी अच्छी सीख देना चाहिए। कोई अगर गलत कार्य कर रहा है उसे वहां रोकना चाहिए, जहां तक बिल्कुल। संभव हो सके वहां तक करना चाहिए। और बच्चे हमें और देखकर सीखते हैं, जो हम जो कर बड़े रहे हैं वो। करते जी, जो जो हम बड़ों कर लोग रहे हैं। जो बड़े करते वही बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे हमारा व्यवहार, हमारे जो हम देख करते हैं, वैसा होना चाहिए ताकि वो देखकर सीख जाए, हमें बताने की जरूरत ही ना पड़े। बच्चों के साथ मतलब प्यार से समझाने से ही बच्चे समझते हैं। उसको ऐसे समझाओ कि तुरंत वो अपने अंदर मन में बैठा ले कि हमको ऐसा करना चाहिए। अच्छी बुक पढ़ने की ओके। आदत होनी चाहिए, जैसे कि हम RS अग्रवाल का बुक में अभी ध्यान दिए हैं, मैं का बुक बना रही हूँ। जी। तो अगर बच्चे कुछ पूछते हैं उसको उस पर भी फोकस करना चाहिए, बच्चों लोग पर भी कि बच्चे क्या जी, कर रहे हैं। RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत अच्छा रेणु जी, आपने अपनी बात रखी। और फागिन टुडू जो भी से हैं आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। विजय कोल
जहाजपुर से आप तैयार रहेंगे। जी फागेंद्र। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर आवाज। जी सर अच्छा आदत अपने आप में भरोसा करना चाहिए और समय से काम करना चाहिए और छोटा बड़ों को मतलब मदद करना चाहिए और साफ सफाई में ध्यान रखना चाहिए। चलिए फागुन जी, आपसे विधिवत बात नहीं हो पा रही हमारी। आप म्यूट कर लें, आप अपने बच्चे को संभाल लें और अपनी बात आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ग्रुप में अपनी बात जरूर रखिएगा, आपको जरूर रखना है बात। जी विजय कोल जहाजपुर से आप अनम्यूट करें। विजय कोल। जी विजय जी बोलिए, आप अनम्यूट है। आप आपकी आवाज नहीं आ रही विजय। विजय कोल जहाजपुर, लाउडली बोलें आप। अनम्यूट करो विजय। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ आवाज आपका बराबर आ रहा है। जैसे हमने वीडियो के माध्यम से सीखा सर कि अच्छी आदतें के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। जी जी सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। पर डे व्यायाम करना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए और दूसरों का मदद करना चाहिए। जी जी बोलिए बोलिए विजय। जो आपको अच्छा लगता है बोल सकते हैं। जी और क्या आप बोलना चाहती हैं? और इतना ही सर, वही साफ सफाई पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह हम चलिए लोग ठीक आदत। है, आपने हाँ सर। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रख दी है। यस सर। जी ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। यस सर। मैं अगले प्रतिभागी के लिए अनम्यूट इनवाइट करूंगा। विनीता सिंह, मिडिल स्कूल चिरकी, आप अनम्यूट करें। हेलो सर। और चुरमुन कूल जी आप तैयार रहेंगे। चुरमुन कूल आप तैयार रहेंगे। विनीता जी। यस सर। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? जी मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। आप थोड़ा जो स्पीकर है या तो आप सामने रख के बात करें या फिर आप ईयरफोन निकाल लें। हेलो, आवाज हाँ आ रही हाँ है? बराबर आ रही है। हाँ सर, जैसे कि आज हम लोग पढ़े हैं आदतें के बारे में, हमारी कैसे अच्छी आदतें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि हमें सवेरे जल्दी उठना चाहिए। इनफैक्ट सवेरे उठना नहीं चाहिए, जल्दी सोना भी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इसी तरह से। और उसके बाद अच्छी आदत मैटर करता है डिसिप्लिन में, कि हमें किस तरह से डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और हमें रोज कुछ नया सीखने की चाह होना चाहिए हमारे अंदर, और उसी चीज पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी भी चीज को अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम किसी चीज को अच्छे से और जल्दी सीखते हैं। जी और ऑलवेज खुश रहना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपना आदत बदल लें, तो हमें खुद पे वो चीज ठानना होगा कि हाँ हम बदल सकते हैं बोल करके। और
सॉरी, हमारा बिहेवियर भी मैटर करता है कि हमारा बिहेवियर भी एक अच्छा तरह से होना चाहिए, ताकि हम किसी के साथ अपने बड़ों से कैसा बिहेव करेंगे तभी कोई हमसे सीखे। और हमसे कोई मोटिवेट हो रहा है, इट मीन्स बहुत बड़ी बात है कि अगर हम जी कुछ अच्छा करें तो हमसे कोई अच्छा करने के लिए सीख रहा है। और जी हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, वो भी मैटर करता है। अगर हम आज किसी की मदद करेंगे तो वो भी कल हमारी मदद करेगा या किसी और की मदद करेगा। इट मीन्स एक दूसरे की अगर मदद करते रहेंगे तो राइट बात है, अच्छा होगा हमारा जीवन भी। थैंक यू सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, सही थैंक बात है। और जो हम करते हैं वैसे ही हमें मिलता भी है, तो वो अच्छा करते रहिए, अच्छा होता रहेगा जी। यस सर, थैंक यू। जी बहुत अच्छा विनीता जी। और चुरमन जी, आप अपनी बात रखें। और डॉली कुमारी आप तैयार रहेंगी दुधाम में आप। जी चुरमन जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारे जैसे कि आदत सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठ के हम लोग जो व्यायाम सीखे सर, आपके माध्यम से पहले से भी तो हम लोग करते थे, लेकिन आपके माध्यम से और बढ़िया सीखे। सुबह व्यायाम करना चाहिए। और छोटी छोटी जो हम लोग का आदत है, उस आदत का सबसे प्रभाव जैसे करना चाहिए। जो आदत छोटी छोटी है उस प्रभाव को रखना चाहिए। और वही छोटी छोटी आदतें हम लोग का सफल के काम आएगा। आदत जी को संकेत और कार्य के तौर पर रखना चाहिए। वो यही कहना चाहता हूँ। जी छोटी छोटी आदत को सर बड़ा प्रभाव का संकेत होता है। छोटी आदत को हमें बड़ा करना चाहिए। जी बिल्कुल, छोटी छोटी आदतों से ही बदलाव आता है। बहुत बढ़िया। जी जी जी। जी नीरज। जी बहुत अच्छा चुरमन जी, आपने अपनी बात रखी। और डॉली कुमारी दुधामती से आप अपनी बात रखेंगे। और शंकर मुर्मू दलांचलकरी से आप तैयार रहेंगे। डॉली कुमारी दुधामती से। चुरमन जी आप म्यूट कर लो। जी डॉली जी अपनी बात रखें आप आज के सेशन के संबंध में कि आपने क्या सीखा। नमस्ते सर सभी को। जी नमस्ते। जी नमस्कार। सबसे पहले तो यह है कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। जी उसके बाद सुबह जल्दी सो के उठना चाहिए, जिससे शरीर में फुर्ती आता है, ऊर्जा आता है। सुबह उठ के योगा करना चाहिए, जिससे माइंड फ्रेश होता है। जी छोटी छोटी आदतों को ही ध्यान देना चाहिए, जिस क्या वो सही है क्या गलत है। जी छोटे छोटे कार्य करने से ही बड़े कार्य की और लक्ष्य जाती है। दूसरों जी को हेल्प करना चाहिए। छोटे छोटे कार्य करने से ही बड़े कार्य को करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है हमें, है ना, आत्मविश्वास बढ़ता है। जी यस सर। साफ सफाई करना चाहिए। अगल बगल में साफ सफाई रखने से बीमारी कम होती है, बीमारी नहीं फैलती है। जी सब स्वस्थ रहते हैं। सबसे पहले तो खुश रहना चाहिए। खुशी है तो सब चीज है। सबसे बढ़िया। ठीक है सर, इतना। खुश जी रहना चाहिए, खुश रखना चाहिए। और हेल्प करना चाहिए। जी बहुत बढ़िया।
हैप्पी नवरात्रि सर सभी को। सभी को शुभ नवरात्रि। जी नीरज जी। जी बहुत अच्छा डॉली जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आज के सेशन के बारे में बताया है। और अगले क्रम में शंकर मुर्मू दलांचल करी से आप अनम्यूट जी करें, सर और नमस्कार। कंचन कुमारी बरियारपुर आप तैयार रहेंगे। जी सर नमस्कार। 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 जी सर अपने आप में भरोसा रखना चाहिए। सबसे पहले ये है सर, अपने आप सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपना योगा करना चाहिए। अपने आप पे छोटे छोटे बातों पर भरोसा रखना चाहिए। सुबह उठकर फिर टाइम पर नाश्ता करना चाहिए, अपना काम को करना चाहिए। सुबह उठकर खाली पैर चलना चाहिए। अपना जीवन के अपना शरीर में अपना लंबी सांस आने के लिए, और खाली पैर चलने से फिर अपना शरीर का आंखों का रोशनी भी बढ़ता है सुबह सुबह खाली पैर चलने पर। और अपने आप पर कोई भी काम पर भरोसा रखना चाहिए, छोटा या बड़ा रहे। और अपना काम को अच्छा से काज करें, अपने आप पर भरोसा रखें। बिल्कुल, जो हमें और आता एक है, दूसरे से मिलकर रखना चाहिए। जो हमें आता है उस पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जी सर। जी जी बहुत अच्छा शंकर जी, आपने अपनी बात रखी। और अगले क्रम में जी सर। कंचन कुमारी बरियारपुर से आप अनम्यूट करें, और नीरा कुमारी बरियारपुर आप तैयार रहेंगे। कंचन कुमारी आप अनम्यूट करो। कंचन कुमारी बरियारपुर से उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय। जी प्रणाम सर। जी कंचन जी। जी जी हाँ, आप अपनी बात रखें आज के सेशन के संबंध। हाँ सर। जी कंचन जी। जी हमें लगता है कि कंचन जी से तकनीकी असुविधा के चलते बात नहीं हो पा रही है। कंचन जी आप अपनी बात ग्रुप में जरूर रखिएगा, क्योंकि हमारे बीच अभी काफी सारे प्रशिक्षणार्थी हैं, तो हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। जी नीरा कुमारी बरियारपुर से आप अनम्यूट करें अपने आप को, और राजेंद्र कुमार सिंधारी से आप तैयार रहेंगे। नीरा कुमारी बरियार। नमस्कार सर। नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर, आज का वीडियो के माध्यम से हमको ये पता चला कि हमें अच्छी आदत अपनानी चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। जी अपने आसपास साफ सफाई रखने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जी और अपने आत्मविश्वास करना चाहिए, अपने आप में विश्वास करना चाहिए इंसान को कि हम कुछ कर सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? जी सर, एक अच्छी टीचर बनना चाहते हैं। वो तो आप हो ही, मान लीजिए ना कि हम अच्छे शिक्षक हैं। यस सर। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। छोटा जी छोटा सपना ही एक दिन बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल सही बात।
सपने देखने चाहिए और छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता निश्चित है। यस सर। तभी बात की थी ना, 100 पेज की पुस्तक भी खत्म हो जाती है तो अगर हाँ 1-2 सर। पेज डेली पढ़ें तो। हाँ सर। लेकिन एक ही दिन में 100 पेज पढ़ना चाहें तो मुश्किल लगेगा सबको। हाँ यस ऐसे सर। ही जो भी काम है बड़े बड़े, उनको थोड़े थोड़े रूप में करते रहिए, एक दिन पूरा हो जाता है कार्य। यस सर। जी बहुत बढ़िया जी। नीरज जी, जी समय निश्चित है, 8 ही मिनट बचे जी हैं अगले जी। नीरज जी, राजेंद्र जी चंदारी से आप अनम्यूट करें, राजेंद्र जी चंदारी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हम एक सप्ताह से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल गया सर इसमें सर। और सबसे पहले हम लोगों के लिए, जो शिक्षित है उनके लिए टाइम बहुत जरूरी है। कोई भी चीज टाइम का महत्व देना चाहिए सर, कोई भी काम करने के लिए टाइम बहुत बड़ा योगदान कंचन जी देता है अनम्यूट समय करिए, सर। आपका आवाज पीछे से आ रहा है। कंचन जी अनम्यूट करिए आप, आपका आवाज आ रहा है कंचन जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, उसको उससे अच्छा सलाह देना चाहिए, अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए। और शरीर के लिए सब चीज जरूरी है, टाइम पर भोजन भी करना चाहिए अच्छा। और सुबह उठकर सबसे पहले हम तो पढ़ाई करते हैं। और शरीर के लिए सुबह मॉर्निंग में जिसका जो चॉइस है, खेलने का, योगा का, वो चीज करना जरूरी है शरीर के लिए, फिटनेस रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी और आज का वीडियो से बहुत अच्छी बात सीखने को मिली है कि किसी पर नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए, या छोटे हो या बड़े हो, सबसे अच्छे व्यवहार करना चाहिए। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ सीखने को मिले तो छोटे से भी मिले, अपने से छोटे से, तो उससे भी अच्छी तरह से बैठकर सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि छोटे हैं तो उसे अच्छा शब्द नहीं सीख सकते, उससे भी कुछ ज्ञान ले सकते हैं। छोटे को भी इनकार नहीं करना चाहिए, और इससे तो बड़े को तो आदर करना चाहिए। तो बिल्कुल, जहाँ से जो भी सीखने को मिले सीख लेना चाहिए, छोड़ना नहीं है। सीख लेना चाहिए जी सर। जी बहुत अच्छा। और अगले क्रम में जैसे ममता कुमारी, आप अपनी जैसे बात रखें। जी जी बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। जी ममता कुमारी आप अनम्यूट करें, और लक्ष्मी सोरेन आप तैयार रहेंगे। जी नमस्ते, आप थोड़ी लाउडली बोलिएगा, आपकी आवाज स्लो आ रही है मुझे। नमस्ते सर। जी जी नमस्कार। सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद कसरत करना चाहिए। कसरत करने से तो शरीर का संतुलन होता है, दिमाग फ्रेश होता है। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसका मतलब आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, पालन करना चाहिए। क्या बोले सर? बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। बहुत जोर से बोल रहे हैं। हाँ जी, जोर से बोलिए। मैम बोलते चलिएगा आप। अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, अपने कमरों को साफ रखना चाहिए, अगल बगल भी साफ रखना चाहिए। सारी सफलता अनुशासन से ही होता है। अपने आप में यदि हम अनुशासन रहते हैं तो सब कुछ अच्छा से कर सकते हैं। जी
अच्छा जो ममता जी जो आपने बातें संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखी। जो बातें अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छी हैं, हम सबको वो करना चाहिए। और जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, हमें वो काम करना चाहिए। जो भी बातें, आदतें हमें पीछे खींचती हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। नई नई बातें, नए नए गुण, नए कौशल, स्किल सीखते रहना चाहिए। यही जीवन में अच्छी आदत है। एक दिन, आज से कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम बहुत आगे निकल आए हैं, हम सफलता के रास्ते पर हैं और रोज सफल होते हैं, है ना। तो अभी नीरज जी समय समाप्ति की ओर है, तो किस तरीके से हमें करना है देख लीजिए। जी हम चाहते हैं कि अभी 2 मिनट का और समय रह गया है, तो 2 मिनट के समय में हम 2-3 प्रशिक्षणार्थियों को और सुनना चाहेंगे, क्योंकि यही वो समय है कि जितना ज्यादा हम इन्हें सुने वो बेहतर रहेगा। तो लक्ष्मी सोरेन जी आप अपनी बात रखें, और मीना कुमारी सुहरिया बड़गावा से आप तैयार रहिए। जी लक्ष्मी सोरेन जी दुधामती, फास्ट आप अनम्यूट करें अपने आप को। लक्ष्मी सोरेन दुधामती, आप अनम्यूट करें अपनी लक्ष्मी सोरेन दुधामती से। और मीनू कुमार दूधी माटी है। हाँ दूधी माटी से। आप विनय जी मार्क करते रहिएगा कि जिनको अपन इनवाइट कर रहे हैं और वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। चलिए अगले क्रम में मीनू कुमारी सहरैया बड़गावा, आप अनम्यूट करें अपने आप को। और रीना प्रणाम कुमारी सर। तैयार रहेंगी। जी जी मीनू जी अपनी बात रखें। प्रणाम सर। जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा नाम जी सर, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठ के पहले तो धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद तो वॉक करना चाहिए, उसके बाद अपना काम समय पर करना चाहिए। जी उसके बाद हमें साफ सफाई करनी चाहिए, और अच्छी आदतों से अच्छा शरीर का निर्माण होता है। जी हाँ, बड़ों का इज्जत करना चाहिए, बच्चों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जी जिस जी बहुत अच्छा मीनू जी आपने अपनी बात रखी। और रीना कुमारी आप अपनी बात रखें, अनम्यूट करें। और मदन मुर्मू आप तैयार रहेंगे अंत में। जी रीना कुमारी आप अनम्यूट करें और आज के सत्र के संबंध में अपनी बात रखें कि आज आपने क्या सीखा स्वास्थ्य एवं अच्छी आदतों में। रीना कुमारी, रीना कुमारी आप अनम्यूट करो और मदन मुर्मू तैयार रहेंगे। फास्ट कीजिएगा रीना जी। जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी मदन मुर्मू जी आप तैयार रहें, आप अपनी बात रखें। मदन मुर्मू अनम्यूट करो आप अपने आप को। जोहार, नमस्कार सर। जी नमस्ते। जी नमस्कार। अपना अच्छा बात को अपने से अपनाना होगा सर। सुबह जी जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बाद पैदल या दौड़ना चाहिए सर, 1 या 2 किलोमीटर। जी अपने शरीर को फिटनेस रहने के लिए सर। और अपना कमरा और अपने घर के आसपास को साफ सफाई रहना चाहिए सर। जी
जी बहुत अच्छा मदन जी, आपने अपनी बात रखी और अंत में आपने अपनी बात रखी है। और हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षक अभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते वो ग्रुप के माध्यम से जरूर दें। और चूंकि समय हो चला है और हम एक बार पुनः प्रार्थना में वंदना की मुद्रा धारण करेंगे और मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को विराम की ओर ले जाएंगे। उससे मैं सम्मानित प्रशिक्षक जी से चाहूंगा यदि कोई और मैसेज उनका। जी, हमारा तो मैसेज यही है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है होता है, एक तो भागीदारी। किसी भी तरीके से जब भी मौका मिले भागीदारी करनी है, यानी कि हमें पार्टिसिपेट करना है। ये इस वेबिनार में जो भी नियत कार्य हम करते हैं वो रोज करने हैं, अभ्यास करना है, क्योंकि जब ये अभ्यास का आप परिणाम जब ये सत्र पूरे होंगे जब आप देखेंगे। और हमारी बातों पर अगर विश्वास करके आप इस सत्र में लगातार चलते रहें, लगातार इसमें जुड़े रहें और लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता निश्चित है। और आने वाले दिनों में हम रोज नए कार्य सीखने वाले हैं, नए गुण सीखने वाले हैं और नए स्किल सीखने वाले हैं जो हमारे जीवन में रोज बदलाव लाने वाले हैं। तो बेहतर से बेहतरीन होने के लिए जो मौका हमें मिला है इसका पूरा उपयोग करना है। और अगली बार आप तैयारी करके आइए कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि हमारे पास 1 ही मिनट होते हैं हर किसी व्यक्ति के पास बोलने के लिए। उस 1 मिनट में हम कितनी बात अपनी अच्छे तरीके से रख सकते हैं वो हमें प्रस्तुत करनी है। और आगे बढ़ के प्रस्तुत कीजिए, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़िए और बताइए अपनी बातें। जितना आप बताएंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। जी धन्यवाद नीरज जी। इसीलिए आप सबसे कहा गया था कि जब भी आप वेबिनार ज्वाइन करें तो आप पेन और पेपर लेके बैठे, ताकि कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो है आप उससे लिख सके और उसको बोलने में उससे आपकी हेल्प होगी और आपके लिए ये बेहतर होगा। थैंक यू नीरज जी, कंटिन्यू। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात विनय जी ने बताई है। जब भी आप प्रशिक्षण में बैठे पेन और कॉपी अपने साथ में लेके बैठे, क्योंकि आज जो आपकी प्रस्तुति हमने सुनी तो हमें कहीं ऐसा लगा है कुछ लोग देख के कि आज के प्रशिक्षण से बुरी चीजें तो आपने बोली है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि आपने व्यक्त की है प्रशिक्षण से संबंधित नहीं थी। विजय जी पहले आप तो अनम्यूट करें, विजय जी अपना माइक अनम्यूट करें। म्यूट कर लो विजय। शंकर जी। तो यदि आज आप प्रशिक्षण के दौरान अपना पेन कॉपी डायरी लेके बैठे, आज बहुत सी चीजें सर ने बताई हैं तो आपको व्यक्त करने में असुविधा नहीं होगी। तो जब भी अपना अगला वेबिनार होगा पेन कॉपी डायरी लेके अवश्य बैठना है और अपनी प्रस्तुति देना है। तो समय हो चला है, हम पुनः प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे। बोले पंच परमेश्वर भगवान की से परिक्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रही भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी भावना के साथ सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय जिनेंद्र, शुभ नवरात्रि। और इसी के जो भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए हैं उनसे निवेदन होगा कि आप अब चैट बॉक्स में या ग्रुप में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
लिख करके ग्रुप में आप अपने आज के वेबिनार में आपने क्या सीखा, आपके अच्छे गुण वगैरह जो भी आज लोग प्रतिक्रिया दिए, ये प्रतिक्रिया आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आप सभी को जी, पुनः सभी शुभ क्रम रात्रि। से लीव ले लें। लीव लेने के लिए आप जैसे स्क्रीन को टच करेंगे तो राइट साइड में एक एंड का ऑप्शन आ रहा होगा या लीव का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो लीव हो जाएगा। सभी क्रम से लीव लें जैसा आपको लास्ट टाइम बताया था।